अस्सलाम सही बात है। हम देखेंगे जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सहरूख पे जब बिजली कड़कड़ तड़केगी हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हावर कुरैशी और इस समय हम मौजूद हैं अपने यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में। और हमारे पास आज की जो शख्सियत है हमारे साथ मौजूद है आसिफ बशीर भागड़ साहब। NA 79 से इनका ताल्लुक़ है और बहुत शुक्रिया भागड़ साहब, आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए, बड़ी खुशी हुई। और ये बताइए कि मंडी बहाउद्दीन की जो यूथ है, जैसा कि आपको पता है लॉन्ग मार्च का भी सिलसिला जारी है और इसका बहुत ज़्यादा जो इन्हसार है वो यूथ के ऊपर ही होता है लॉन्ग मार्च का। तो मंडी बहाउद्दीन की स्पेशली जो यूथ है, आप उसको अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया आप सब दोस्तों का कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। और बल्कि मैं आके बड़ा आप लोगों से बड़ा मुतासर भी हुआ हूँ और बड़ा खुश भी हूँ, क्योंकि मेरे इल्म में ये नहीं था कि मंडी बहाउद्दीन में पहले हमने एक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब था और एक जो पुराना हमारा प्रेस क्लब जो था मरकज़ी प्रेस क्लब था, ये दो का तो मेरे इल्म में था, लेकिन ये नहीं था कि जो यंग जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपना एक अलग प्रेस क्लब बनाया। ये मेरे लिए एक नई इतला भी थी। यहाँ पे आके आपसे मिल के आप सब दोस्तों से बड़ी खुशी भी हुई और ये बड़ा एक अच्छा इजाफा है मेरे ख्याल में। और जो हेल्दी कंपटीशन होता है वो किसी भी प्रोफेशन के लिए बड़ा बेहतर होता है। आप अगर इससे भी ज़्यादा 2-4 और भी प्रेस क्लब बनेंगे तो ज़्यादा कंपटीशन बेहतर होगा। आप प्रोफेशन की अपने प्रोफेशनलिज्म में क्वालिटी आप बेहतर कर सकेंगे, कंपटीशन होगा, आप बेहतर करेंगे। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी सबसे पहले तो। दूसरी, आपने मंडी बहाउद्दीन की यूथ के लिए नई नस्ल के हवाले से आपने जो बात की, एक बड़ा वसी सा मौजू है कि इस पे कि यूथ को क्या पैगाम दिया जा सकता है। लेकिन मैं क्योंकि इस वक्त मुनासबत से, आपके वक़्त की मुनासबत से, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अब यूथ जो है वो टोटल आपकी आबादी की, मतलब आप यूथ में अगर उसको काउंट करें कि जो वोट दे सकता है, तो इस वक्त आपकी टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें जो एज ग्रुप सबसे ज़्यादा है वो यूथ ही है। मतलब और इसमें और मैं समझता हूँ कि इसका जो उनका रोल इस वजह से अहम है कि जो आपकी जो बुजुर्ग हैं या जो आपके ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि 60 साल से ज़्यादा जो जो हमारा यहाँ पे ट्रेंड भी है, हमारी पॉलिटिक्स इस किस्म की है कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में, या जो हमारा पोलिंग डे जितना एक हॉरिबल सा वहाँ पे माहौल होता है, तो वो ज़्यादातर नहीं जाते। लेकिन यूथ ही है जो पोलिंग स्टेशन पे जाती है, वो थकते नहीं, वो लाइनों में लगते हुए। और दूसरा जो रोल है साथ यूथ का इस वजह से बड़ा है कि यूथ और सोशल मीडिया बड़ा कनेक्टेड हो गया आपस में। पहले तो शायद यूथ के पास इतनी जल्दी न्यूज़ नहीं पहुंचती थी। पहले शायद वो किसी लीडर को सुनते थे, प्रिंट मीडिया पे सुनते थे, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सुनते थे, या BBC रेडियो सुनते थे, या अपना रेडियो पाकिस्तान सुनते थे। अब सोशल मीडिया ने उनके पास जो उनका सोर्स है ना न्यूज़ का, वो इतना तेज़ कर दिया है कि आप दोस्तों के पास जो आप सहाफ़ी हज़रात हैं, आपके पास खबर बाद में पहुंचेगी और उसके पास पहले पहुंची होगी। मतलब ये अभी मैं टीवी, मुझे अरसा हो गया मैं टीवी नहीं देख सकता, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं देखता भी नहीं। लेकिन मेरे पास मैंने सारे आपके जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको फॉलो किया हुआ है, उनके जो फेसबुक पेजेस हैं उस पे हर लम्हे जो भी अपडेट होती है वो आ जाती है, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, आप वहां से देख लेते हैं। तो ये जो यूथ है नई, और एक तो यूथ का जो एज ग्रुप है वो बहुत बड़ा है। दूसरा ये है कि ये इनके पास जो अब सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो सोशल मीडिया है, और उसको ना कोई रोक सकता है, ना कोई फिल्टर कर सकता है, ना उस पे ऊपर कोई आप ये कहें कि उसके ऊपर कोई कदगन भी नहीं लगा सकता। क्योंकि एक सोर्स से आप उनको बंद करेंगे, अगर आप फेसबुक बंद करेंगे वो किसी और सोर्स से इंफॉर्मेशन ले लेंगे,
यूट्यूब बंद करेंगे या टिकटॉक बंद करेंगे तो वो कहीं से कहीं ले लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को बेहतर करने में, इस मुल्क को मजबूत करने में या पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेना जो है, वो सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो यूथ के पास ही है। तो यूथ को ही हमें एड्रेस भी करना होता है बहसीयत एक पॉलिटिकल वर्कर के या बहसीयत एक पार्टी को मैं नुमाइंदगी करता हूँ। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जो है वो मैं जरूर कहूंगा कि एक बदकिस्मती ये है कि हमने अपनी यूथ को, हमारा जो करिकुलम है ना, जो हमारा निसाब तालीम है, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारा निसाब तालीम आप देखिए ना कि आप अपने बच्चों को पढ़ा के आ रहे हैं। हम भी बच्चों वाले हैं। आप भी देखें कि आपका बच्चा जो है वो मैट्रिक में क्या पढ़ रहा है, वो 5वीं में क्या पढ़ रहा है, वो जाके हाई स्कूल में बाद में क्या पढ़ रहा है। तो हमारा निसाब तालीम एक बहुत बड़ा एक मसला है कि हम बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन नहीं दे रहे। हम बच्चों को पंजाबी, इस्लामियात, उर्दू, पर्शियन में हम जो है वो उनकी मास्टर्स और ग्रेजुएशंस करवा रहे हैं। तो इनको यूथ जो थी, इनके इनके लिए सबसे बेहतर ये था कि हमें टेक्निकल एजुकेशन की अरेंजमेंट करनी चाहिए। हमारे पास, हमारे ज़िले में तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा ये टेक्निकल कॉलेज रसूल कॉलेज है पिछले 100 साल से। तो मैं अभी सऊदी अरेबिया में गया, 2 हफ्ते में वहाँ पे रहा। तो मैं वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे वहाँ पे काम करते थे या बड़े काम करते थे, उनको मैं मिला तो वो सबसे बेहतर वहाँ पे वही थे जो टेक्निकल एजुकेशन इस टेक्निकल रसूल कॉलेज से लेके गए हुए थे। मतलब जिनके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा था, किसी के पास इलेक्ट्रिकल का था, सिविल के पास मैकेनिकल का था, वो वहाँ पे 10-10 लाख रुपए सैलरीज ले रहे थे। और जो हमारी लेबर क्लास है वहाँ पे, वो उतने भी पैसे नहीं कमा रहे जितने वो पाकिस्तान में कमाते हैं। तो इशू ये है कि हमें टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए, हमें टारगेटेड एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को। जब तक हम वो नहीं देंगे, हमें स्किल्ड लेबर तैयार करनी है। हम बच्चों को, मैं खुद पढ़ा हूँ, मैंने पहली ग्रेजुएशन सोशल साइंसेज में की थी। मुझे तब नहीं पता था कि ये जो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ या मैं सिविक्स पढ़ रहा हूँ या मैं इस्लामिक स्टडीज में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, पंजाबी मैंने सब्जेक्ट रखा हुआ था, तो मुझे नहीं पता था, टेक्निकल एजुकेशन मैं नहीं ले सका। तो मैं समझता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन में या पूरे पाकिस्तान में यूथ के लिए हम जो कर सकते हैं, पहली तो बात यह है कि हम 100% लिटरेसी रेट की तरफ जाएं। 100% लिटरेसी रेट के साथ अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हम बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दें, बच्चों को स्किल्ड बनाएं, और वो जाके पूरी दुनिया में, आप पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। आप ये नहीं अगर मंडी बहाउद्दीन में जॉब करनी है, बाहर नहीं करनी है, आप पूरी दुनिया में आपके लिए मार्केट है। सऊदी अरेबिया इस टाइम इतनी बड़ी मार्केट है स्किल्ड लेबर के लिए। मतलब इंडियन वहां पे छाए हुए हैं क्योंकि वो स्किल्ड हैं। बंगाली मैंने देखे हैं वहां पे, मैंने मिस्री देखे हैं, मैंने जो स्किल्ड, जो पढ़ के टेक्निकल एजुकेशन लेके आए। तो मैं समझता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन की यूथ के लिए, अगर यहाँ पे ट्रेंड भी बहुत है, आपको पता है, बाहर जाने का, तो मंडी बहाउद्दीन की यूथ के लिए जो हम कर सकते हैं वो हमें एक टेक्निकल एजुकेशन का अरेंजमेंट करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जैसे अभी हमारा ये टेक्निकल कॉलेज था, अब वो यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा फ्लॉ है कि इन्होंने उसको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। ये जो रसूल यूनिवर्सिटी है उसको रसूल टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाया। वो बड़े, इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। कोशिश करनी चाहिए कि ये मुकम्मल जो टेक्निकल कॉलेज है वो अलग से हो जाता और ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बन जाती और यहाँ पे मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उसमें काम होते। तो वो मेरा यूथ के लिए, मंडी के लिए यही पैगाम है कि टेक्निकल एजुकेशन पढ़ें और स्किल्ड बने, और स्किल्ड बन के बाहर जाएं, पूरी दुनिया में जाके काम करें, अपने मुल्क के लिए रेमिटेंस कमाएं। और सेकेंडली, जो यूथ की जो है, हम जो तरबियत की बात करते हैं कि तरबियत जो है वो पेरेंट्स ने करनी है, उसके बाद आपके मदरसे ने करनी है, या आपके मस्जिद के मेंबर ने करनी है, या आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने करनी है। जो हमारी नई नस्ल है, इसको हमने तालीम फिर भी दिलवा रहे हैं। 1100 में से 1090 95 नंबर तो हम दिलवा रहे हैं, लेकिन बच्चों की हम बेहतर तरबियत नहीं कर पा रहे। मैं घूमा हूँ, मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है, पूरा वेस्ट मैंने घूमा हुआ है, लेकिन वहाँ पे स्कूल्स में तरबियत ज़्यादा होती है, पढ़ाई जो होती है वो जाके हाई स्कूल्स के बाद होती है। हमारे यहाँ यही कमी है। मैं बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स से ये दरख्वास्त करूँगा कि बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें। सिर्फ सारा दिन रोजी कमाने के चक्करों में हम रहते हैं और हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। बच्चों के लिए, बच्चों से दोस्ती करें, बच्चों के करीब रहें, बच्चों की रहनुमाई करें, उनकी तरबियत करें। सिर्फ 1100 में से 1095 नंबर लेना कोई कामयाबी नहीं है।
हमारे नई जो नस्ल है, जो नई यूथ है, वो बड़ी जल्दी जिन जज्बाती नारों या जिन जज्बाती बातों या फेक न्यूज़ या झूठी खबरों में लग जाती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमें, जब तक हम उनकी तरबियत बेहतर नहीं करेंगे, जब तक हम उनको बेहतर एक इंसान नहीं बनाएंगे, सिर्फ डिग्रियां जो हैं मेरा ख्याल है वो उनके आने वाले वक्त के लिए उनके लिए काम नहीं आएंगी। तो मौजूदा जो आपने क्योंकि सवाल आपका बड़ा वसी था, वो लॉन्ग मार्च के हवाले से भी आपने बात की, तो मेरा ख्याल यही है कि हमारी जो नई नस्ल है वो उसको जज्बाती नारों में जिस तरीके से मर्जी हम लगा दें, हम बड़े से बड़ा झूठ बोलें। मैं कल सबसे बड़ा झूठ बोल के यहाँ पे मंडी में किसी चौक के ऊपर खड़े होके ऐलान कर दूं कि जी मुझे अगर आप वोट देंगे अगले इलेक्शन में तो मंडी बहाउद्दीन के सारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, जैसे 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर वाली कहानी। तो वो बच्चे शायद मेरे कहेंगे यार ये बात ठीक कर रहा है, तो बाद में वो जब बात निकलनी है तो वो बात तो ऐसी नहीं होनी। तो वो हमारी जो नई नस्ल है उनको ये चाहिए कि वो पढ़ें, मुतालिया का शौक नहीं है। मतलब मैं खुद समझता हूँ कि हमारे यहाँ मुतालिया है ही नहीं। जब तक आप मुतालिया नहीं करेंगे, जब तक तारीख नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके पास शऊर नहीं आएगा। शऊर डिग्रियों से नहीं आता। शऊर 1100 में से 1095 नंबर लेने से या डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से शऊर नहीं आता। शऊर के लिए आपको पेरेंट्स ने आपको जो है वो एक देना है, और उसके बाद आपने मुताले का शौक लाना है। आप भले किताब ना पढ़ें, आप अपने ये जो आपके टैब्स हैं या मोबाइल फोन्स हैं इनके अंदर भी पढ़ सकते हैं। आप गूगल करें, आर्टिकल्स पढ़ें, मुख्तलिफ एसेस पढ़ें। तो मुतालिया का शौक जो है वो हमारी नई नस्ल को जब तक आएगा तो ये बेहतर फैसला कर सकेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। बाकी यूथ के हवाले से मैंने जैसे अर्ज किया कि हमें, मेरे नज़र में इस यूथ को झूठे और सुहाने ख्वाब तो आप दिखा सकते हैं। मैं भी कहूँ 10 लाख नौकरियां, 10 करोड़ घर इनको मिल जाएंगे, लेकिन इनके लिए जो सबसे बेसिक चीज है वो ये है कि इनको टेक्निकल एजुकेशन दें कि वो घर भी अपना खुद बनाएं और वो अपनी नौकरी भी खुद लें। अगर आप सब इंजीनियर हैं, मैं आज गारंटी से कहता हूं कि कोई सब इंजीनियर का कोर्स करके सऊदी अरेबिया चला जाए, उसको जाते ही 10 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए से वहां पे जॉब स्टार्ट होती है, क्योंकि वो स्किल्ड है वहां पे। अगर आप बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन नहीं देंगे, आप उसको कहेंगे जी नहीं आपको कर्जे देंगे, आपको घर बना के देंगे, आपको हम आपके लिए हम नौकरियां जनरेट करेंगे, तो अब रियासत नौकरियां जनरेट कर ही नहीं सकती। हुकूमतें नौकरियां इतनी जनरेट कर ही नहीं सकती। ये तो बस एक झूठ बोलने की हद तक ही है। हम बेहतर तालीमी जो है सहूलतें दे सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी एक है ये बने, एक और यूनिवर्सिटी बने, बच्चे यहाँ पे पढ़ें, टेक्निकल कॉलेजेस ज़्यादा बने, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने, तो हम अपने बच्चों को, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन में आपको ये बता दूं कि मंडी बहाउद्दीन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पे मैं अब काश्तकार घराने से मेरा ताल्लुक है, मेरे वाले साहब जमींदार थे, तो मेरे हिस्से जो जमीन आई है ना वो 3 एकड़ है। अब 3 एकड़ में मैं क्या काश्तकारी करूंगा? मेरे बच्चे जो हैं उनको 1-1 एकड़ आएगा। अब 1 एकड़ में वो काश्तकारी कैसे करेगा? मंडी बहाउद्दीन में लैंड होल्डिंग थोड़ी है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को स्किल्ड लेबर बनाएं, इसके लिए इनको टेक्निकल एजुकेशन दें, यही हम दे सकते हैं। मैंने जब मैं मेंबर था सूबाई असम्बली का, तो मैंने 2-3 कोशिश की थी। मैंने एक फालिया में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करवाया था, तो वो बाद में गवर्नमेंट आई, इन्होंने बंद, उसको रोक लिया। एक मैंने कॉमर्स कॉलेज था, उसको ग्रेजुएशन में किया, उसकी नई बिल्डिंग बनवाई। एक मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी का सब कैंपस अप्रूव करवाया फालिया का, जो आज तक अप्रूव्ड है, लेकिन वो गवर्नमेंट चेंज हो गई। बस यही हमारे मुल्क में है कि वो आप नई नस्ल को तालीम दें और अच्छी क्वालिटी की तालीम दे दें, ये अपना रोजगार भी खुद बनाएंगे और ये अपने मकान घर भी खुद बनाएंगे। जी, बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने। और जैसा कि हमें पता है कि जैसे इन्होंने बात की 1100 में से 1095 नंबर और ये रट्टा सिस्टम, ये नंबर सिर्फ आपकी सनद के ऊपर लिखे जाएंगे, लेकिन आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं, आपने टेक्निकल एजुकेशन हासिल की या नहीं की, आपके पास हुनर क्या है, ये चीज़ें असल काउंट करती हैं कि आपने मुल्क के लिए, उसके तमीर तरक्की के लिए आप किस हद तक वो काम कर रहे हैं। बहरहाल आज तक के साथ इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।